से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, सी एम ले लो इसको, जो सी एम पैरेलल है किसके, एडी के। खोपड़े में बैठी इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर लो और इसे जोड़ दो, ठीक। ए एस क्राइटेरिया हो गया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया हो गया, ये सब डिस्कस हो चुका है, जरूर देखिएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक। तो ये सब आपने देख लेना है, ध्यान से समझ लेना है। अब हम बात करेंगे बेटे कुछ नई चीजों के बारे में। हाँ ठीक है, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से थ्योरम्स के प्रूफ को याद रखा जाता है और किस तरीके से आप अच्छे वे में कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, दिमाग में खोपड़े में बैठा लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, अरे भाई ये तो बहुत छोटा है रे जी। तो चलिए क्या है कहानी, क्या बोला जा रहा है ये देख लीजिए एक बार। क्या कह रहा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। क्या है ये कहानी, ये कहानी कुछ इस तरीके से है बेटा। ये देखिए, अगर ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये एडी ले लिया आपने। एडी इज एंगल बाइसेक्टर किसका, एंगल ए का, या हम कहें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो अगर ऐसा है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो आपको बोला गया कि ए बी अपॉन ए सी जो होगा ये बी डी अपॉन बी सी के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको प्रूव करना है। किस तरीके से प्रूव करेंगे, ऐसे प्रूव करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीज को, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई प्रूफ होता है तो कुछ कंस्ट्रक्शन डालनी पड़ती है बेटा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसमें डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से, देखिए इसको हटा दो जरा, है ना जी, इसको भी जरा छोटा कर दें, अलग है जी, ठीक है। तो अब जरा प्रूफ पे ध्यान देना। प्रूफ करना क्या है, मैंने बोला आपको कि एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन डालनी है, एक कंस्ट्रक्शन डालनी है। कंस्ट्रक्शन में है क्या कि भाई आप इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। पैरेलल किसके, कि भाई ए डी पैरेलल होगा इसके, इसे हम एम कह देते हैं, तो सी एम के पैरेलल होगा। ए डी इज पैरेलल टू सी एम, पहले पूछा गया सवाल है ये, ठीक है ना। तो ए डी इज पैरेलल टू सी एम, बात समझ गए। मैंने क्या किया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ले लो बेटा बी सी एम, ये वाला पूरा ट्राइंगल ले लो। मैंने क्या कहा, मैंने ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी, बात समझ गई, ठीक है। तो पैरेलल ड्रॉ करिए तो बेटे एंगल 2 जो होगा ये एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू किसके, एंगल 4 के, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के। क्यों एंगल 1 एंगल 4 के बराबर क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और उसके बाद एंगल 2 एंगल 3 के बराबर क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। खोपड़े में बिठा लेना इस चीज को, क्लियर है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है जी। तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 4 आपका एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, बात समझ आई। और एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, तो बेटा ए सी आपका ए एम के बराबर होगा। क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी पता है ना, अगर एक ट्राइंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, बैठ गई खोपड़े में, बात समझ आ गई। इतनी सी बात समझ आती है, ठीक है। तो बस अगर इतना समझ आता है तो गेम ओवर हो चुका है। ए सी आपका ए एम के बराबर है, ये मैंने यहाँ पे आपको प्रूव कर दिया। अब देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं क्या कह सकता हूं, बी डी अपॉन डी सी, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू बी ए अपॉन में ए एम बोला जा सकता है, किससे, बी पी टी से। बात समझ आ गई, क्लियर है।
ठीक है जी। तो अब देखिए AM किसके बराबर है, AC के, तो AM की जगह में AC लिख सकता हूं। इसे लिखते ही मेरे पास क्या आया, जरा ध्यान से देखिएगा, इसे लिखते ही मेरे पास क्या आता है कि भाई BD अपॉन में DC इज इक्वल टू AB अपॉन में AC। बात समझे, क्या समझे कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो रिजल्ट ऐसा होता है। क्लियर है। और इसे और शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, ये बेटे इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ याद रख लेना। और दूसरे तरीके से समझ लो जरा, इसे आप याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका भी पता हो ना। रिजल्ट्स बेटे याद रखने के लिए आपको इन्हें बार बार लिखना पड़ेगा, इन्हें बाय हार्ट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से, देखिए रिजल्ट कुछ ये है, ये एक ट्राइंगल है ABC है, अगर इसका इंटरनल बाइसेक्टर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये D है, तो AB अपॉन में AC किसके बराबर होता है, BD अपॉन में DC के होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशंस में आते हैं, अभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स टाइप बना के दिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है अगला समझते हैं जरा। इसी का बेटे कन्वर्स है, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, इन ए ट्राइंगल ABC इफ D इज ए पॉइंट ऑन BC। चलिए इसका कन्वर्स है, मैं आपको बता देता हूं कन्वर्स होता क्या है। अगर ये एक ट्राइंगल है बेटा, ये A है, ये B है, ये C है, ये इसका आपने एंगल बाइसेक्टर है M है, और आपको बोला गया, चलिए M को हटा देते हैं, इसे D ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो BD अपॉन में DC इज इक्वल टू AB अपॉन में AC होगा। क्यों, अगर एंगल 1 एंगल 2 है, ये गिवन था, ये 2 प्रूव था, ये प्रूव करना था। अभी इसका कन्वर्स है, कहने का मतलब अब ये वाली जो चीज है ये आपकी बेटा गिवन हो गई। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। खोपड़े में बैठी बात, कन्वर्स क्या होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो अब देखिए कैसे होना है ये खेल सारा। देखिए इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्शन डालेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन डालेंगे, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं क्या करूंगा, इस लाइन के इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर लो और इसे जोड़ दूंगा। ठीक, बात समझे। कहने का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट ले लिया M, कंडीशन ये रही कि AM इज इक्वल टू AC। बात समझ गई। ठीक है, AM AC के बराबर है। क्लियर क्लियर क्लियर, क्या AM ये AC के बराबर है। क्लियर है। अब देखिए गिवन क्या है, BD अपॉन DC पता है, ये देखिए BD अपॉन DC पता है। BD अपॉन DC किसके बराबर है बेटा, AB अपॉन में AC के, है कि नहीं। अब AC किसके बराबर है, AM के, तो AC को हटा के बेटा यहां पर AM लिख सकता हूं, तो क्या बन गया, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AM। कहने का मतलब इस वाले ट्राइंगल के अंदर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं कि DA इज पैरेलल टू CM। खोपड़े में बैठा लेना इस बात को। ठीक है जी, क्लियर है। ये इसके पैरेलल हो गया जी, ये इसके पैरेलल हो गया। पैरेलल होते हैं हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए ये साइड इसके बराबर हमने ड्रॉ करी थी, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल 1 बेटे एंगल 3 के बराबर हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 2 आपका एंगल 4 के बराबर हो गया। बात समझे। और एंगल 1 एंगल 2 ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो कहने का मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए यहां से, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, और कह देंगे हैंस प्रूव्ड है। इज दिस क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई लाग लपेट नहीं, फालतू फंड की बातें नहीं, सीधा प्रूफ। क्लियर है, बात समझ आ गई। ठीक है जी, इस तरीके से चलाना है सवाल, और याद कैसे रखेंगे वो भी देख लेते हैं। याद कैसे रखना है वो जानना भी जरूरी है। देखो भाई, याद ऐसे रखना है, ये ट्राइंगल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अगर BD अपॉन DC किसके बराबर है, AB अपॉन में AC के, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर। खोपड़े में बैठी बात। ठीक है, इसे हम कहते हैं कन्वर्स।
कन्वर्स रिजल्ट है ये, ठीक है, जो अभी थ्योरम कराई थी इस वाले का ए बी सी, उसमें क्या बोला गया था, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ये डी ले लो, तो बी डी अपॉन डी सी होता है, इसका ही कन्वर्स है। क्लियर है, याद रखना याद रखना याद रखना, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या है जी, इसे भी समझ लेते हैं। देखो एक्सटर्नल बाइसेक्टर वाला एक रिजल्ट है, ठीक है, क्या है ये रिजल्ट, इसे समझेंगे देखेंगे क्या कह रहा है। देखो बेटे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो एक्सटर्नल एंगल होता क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है, बात समझ आती है। अगर इसे प्रोड्यूस कर दूं तो ये वाला एक्सटीरियर है, इसे प्रोड्यूस कर दूं तो ये वाला है, बात समझे। एक्सटीरियर एंगल आपको समझ आने चाहिए, ठीक है, ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब समझिए कहानी है क्या, कहानी ये है, ये एक बेटे ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये एक एंगल है, इसका बाइसेक्टर में लेके आया तो ये यहां कहीं पे कट करता है, इसे आप डी ले लो, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि भाई ए बी अपॉन में ए सी ये किसके बराबर होगा, ये होगा बी डी अपॉन में सी डी के, मतलब दिस होल अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, प्रूव करेंगे डेफिनेटली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो किस तरीके से प्रूव करेंगे देखते हैं, चलिए आप समझना। देखो भाई इस तरीके के सवाल के अंदर, चलो एक बार मैं इसे फिर से बना दूं, ये लीजिए, इसको एक बार फिर से बना देता। ये कुछ ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्सटेंड करा, ये एक्सटीरियर एंगल यहां पर आकर के बोलते कट करता है। हमें प्रूव करना है कि भाई ए बी अपॉन में ए सी ये किसके बराबर है, बी डी अपॉन में सी डी, दिस होल अपॉन दिस। कैसे प्रूव होगा, ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, 1 है 2 है। खोपड़े में बैठा लेना, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, बात समझ आ गई, ठीक है जी। तो अब समझिए जरा कहानी है क्या। इसके अंदर बेटे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन डालेंगे। जैसा कि आपको पता है कंस्ट्रक्शन होती क्या है, कंस्ट्रक्शन वो चीज होती है जब हम थोड़ा कुछ ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, बनाएंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या ड्रॉ करना है बेटे, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, सी एम ले लो इसको, जो सी एम पैरेलल है किसके, ए डी के। खोपड़े में बैठी बात, ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया, बात समझ गए, क्लियर है, बोल दिया करो भैया, ठीक है। और ध्यान से समझ लेना, बहुत बेहतरीन चीजें आपको बता रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लाइव 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 लाइव, ठीक, बड़ा रहता है ना बच्चों को, लाइव 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 लाइव, तो लाइव, ठीक है। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी है इसके, तो ध्यान से देखना, एंगल 2 बेटा एंगल 3 के बराबर है। कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, टाइम क्या हो गया, हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बेटे, बात समझ गए क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंगल 2 हो गए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 बेटे एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। खोपड़े में बैठी बात, ठीक है। अब 1 2 के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 3 4 के बराबर हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई ए एम इज इक्वल टू ए सी है, बात समझ आई, ए एम ए सी के बराबर है। इज दिस क्लियर। अब एक छोटी सी बात है उसे और समझ लेते हैं। ये एक बेटा ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके अंदर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई बी ए अपॉन में एम ए, बी ए अपॉन में एम ए किसके बराबर है, बी डी अपॉन में सी डी के, दिस होल अपॉन में दिस। क्लियर है। अब देखिए ए एम किसके बराबर है, ए सी के, ए एम बेटे ए सी के बराबर है, ठीक है।
तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ए बी अपॉन में ए सी ये बी डी अपॉन में सी डी के बराबर हो गया, किसके, बी डी अपॉन में सी डी, या कहें डी बी अपॉन में डी सी। क्लियर है, यही है वो रिजल्ट जो हमसे प्रूव करवाया गया था। आई होप बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। क्लियर है, ठीक है जी, चलिए नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होती है दोबारा रिवाइज करा देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखो जी क्या कह रहा है, बोला क्या जा रहा है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या बोला गया, एक ट्राइंगल है, ये लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये इसका मिड पॉइंट है डी। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यहां से ड्रॉ करी, इसके पैरेलल है। ठीक है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये ई ले लो, तो आपको बताना है कि ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा। कंडीशन क्या है कि भाई डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ए इज इक्वल टू डी बी है, ये दो चीजें दे रखी हैं। भाई ये मिड पॉइंट है ना, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, आपको बताना है इज द मिड पॉइंट, या हम कहें ए ई सी के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। तो चलिए, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ध्यान से समझना, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूं कि भाई एडी अपॉन में डीबी ये किसके बराबर होगा, एई अपॉन में ईसी। अब एडी डीबी के बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये दोनों आपस में बराबर, तो कैंसिल होके बन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बेटा मुझे मिल जाएगा ईसी इज इक्वल टू ए। भाई अगर इक्वल होते हैं तो कट कटा के बनाता है, वही किया है, तो हमारा EC AE के बराबर आ जाता है, ये इसके बराबर है। इज दिस क्लियर? ठीक है, इस तरीके से पहलना है सवाल, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। बोलो कोई डाउट? ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये लीजिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखिए इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया आपको कि भाई ए है, बी है, सी है, डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है। अब बोला गया लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, अब ये दोनों मिड पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब आपको शो करना है कि बेटा डी ई इज पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, रेशो दे दिया कि भाई इसका रेशो मिड पॉइंट है, तो बस ये आपने बताना है। तो देखो ए डी अपॉन में डी बी क्या होगा बेटे, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है। और इन द सेम वे ए ई अपॉन ई सी भी 1 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर है, जैसे ये वाला पार्ट इसके बराबर था, कट के बनाया, इसका कट के बनाया। तो आप क्या कह सकते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। बोलो बात समझ आई? भाई ऐसा है, और अगर ऐसा होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप क्या कह सकते हैं कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। याद है ना कन्वर्स? याद करा देता हूं, चलो देखो। पहले तो बीपीटी समझ लो, एबीसी, ये डी है, ये ई है। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी होता है। ये तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम। दूसरा, अगर ऐसा है तो लाइन पैरेलल होती है, ये होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई होप बात समझ आ गई हो। ठीक है ना? तो अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर से, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, लाइव आगे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं।